नमस्कार दर्शकों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, करवा चौथ का पर्व हिंदू धर्म में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी विवाहित जीवन की कामना के लिए निर्जला उपवास रखती हैं और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही अपना व्रत खोलती हैं। यह व्रत हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ के पर्व के तौर पर मनाया जाता है। इस बार कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 20 अक्टूबर 2024 को सुबह 6:46 से आरंभ हो रही है और अगले दिन 21 अक्टूबर 2024 को सुबह 4:16 पर इसका समापन होगा। तो इस बार 20 अक्टूबर 2024 को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पर्व की शुरुआत कैसे हुई और यह क्यों मनाया जाता है? आइए जानते हैं कि करवा चौथ का व्रत आखिर क्यों मनाया जाता है। क्या है करवा चौथ का इतिहास? करवा चौथ का पर्व करवा माता और गणपति जी को समर्पित है। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत की परंपरा सतयुग से चली आ रही है, जो पति की सलामती, सुहाग के सुखी जीवन और परिवार की खुशी के लिए किया जाता है। इसकी शुरुआत सावित्री के पतिव्रत धर्म से हुई। पौराणिक कथा के अनुसार जब यमराज सावित्री के पति को अपने साथ ले जाने के लिए आए तो सावित्री ने उन्हें अपने पतिव्रत धर्म से रोक दिया और अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा से अपने पति को वापस पा लिया। तभी से पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं व्रत रखती हैं। एक अन्य कहानी पांडवों की पत्नी द्रौपदी से जुड़ी है। इस कथा के अनुसार वनवास काल में अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे। तब द्रौपदी ने अर्जुन की रक्षा के लिए भगवान कृष्ण से मदद ली। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को वैसा ही उपवास रखने को कहा जैसा माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए रखा था। इसके बाद द्रौपदी ने भी ऐसा ही किया और कुछ ही समय के बाद अर्जुन सुरक्षित वापस लौट आए। इसके बाद से ही करवा चौथ का व्रत रखने की परंपरा शुरू हो गई। हिंदू धर्म में इस व्रत की पूजा विधि में आपको कई नियमों और बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर मंदिर और घर की साफ सफाई करें, सभी देवी देवताओं की विधि विधान पूजा करें, करवा चौथ व्रत रखने का संकल्प लें, संध्या के समय शुभ मुहूर्त में करवा चौथ की व्रत कथा का पाठ करें, फिर चंद्रमा की पूजा करें और चंद्र दर्शन करने के बाद अर्घ्य दें। उसके बाद पति को छलनी से देखकर आरती उतारें। फिर पति द्वारा पत्नी को पानी पिलाकर व्रत का पारण किया जाता है। करवा चौथ पूजा की सामग्री में मिट्टी या तांबे का करवा और ढक्कन, पान के पत्ते, सींग, कलश, अक्षत, चंदन, फल, पीली मिट्टी, फूल, हल्दी, लकड़ी का आसन, देसी घी, कच्चा दूध, दही, शहद, शक्कर का बूरा, रोली, मौली, मिठाई, चलनी आदि या जो भी आपके परिवार में होता हो। इसके अतिरिक्त आप अपनी घर परिवार की रीति रिवाजों के अनुसार इस व्रत को कर सकते हैं। सभी परिवारों में इसकी अलग अलग विधियां होती हैं। ये व्रत सभी सुहागन महिलाएं करती हैं, पर कुछ महिलाओं करने की मनाही होती है। तो किन महिलाओं को नहीं करना चाहिए जानते हैं। करवा चौथ के पर्व का बहुत महत्व है, लेकिन गर्भवती महिलाएं को करवा चौथ का व्रत नहीं करने की सलाह दी जाती है। इस व्रत में महिलाओं को पूरे दिन के लिए अन्न जल का त्याग करना होता है। ऐसे में भूखे रहना बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को करवा चौथ व्रत नहीं रखना चाहिए। कुंवारी लड़कियां और विधवा स्त्री या तलाकशुदा महिलाओं को भी करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए। यह एक सुहाग पर्व है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को केवल सुहागिनों को ही करना चाहिए, क्योंकि ये पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। करवा चौथ व्रत के दौरान यदि आप मासिक धर्म में हो तो क्या करें? वैसे तो मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को कोई भी पूजा पाठ करने की मनाही होती है, लेकिन चूंकि करवा चौथ का व्रत एक बार शुरू कर दिया जाता है तो इसे उद्यापन करने से पहले छोड़ा नहीं जाता। इसलिए मासिक धर्म के दौरान व्रत करें, लेकिन पूजा न करें। आप पूजा अपने पति से करवा सकती हैं ताकि व्रत खंडित न हो और दोनों मिलजुल कर इस व्रत का समापन करें। मित्रों, ये सभी जानकारी विभिन्न स्रोतों जैसे लोक कथाएं, मान्यताएं, धार्मिक पुस्तकें, सोशल मीडिया आदि से एकत्रित की हैं। ये वीडियो केवल जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय मां काली।